मानव अचानक से ट्रेन से उतर चुका था क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी कम हो चुकी थी। उसे उतरना तो अगले स्टेशन रामपुर हाट में था, मगर उसके साथ ट्रेन में बैठे हुए एक बूढ़े ने कहा था कि बेटे, तुम रामपुर हाट क्यों उतरना चाहते हो? जाना तो तुम्हें सोनपुर ही है। तुम रामपुर हाट से पहले एक स्टेशन पड़ता है, लवा घंटी, वहां पे उतर जाना। वहां से सोनपुर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मानव ने उस बूढ़े से पूछा, और रामपुर हाट से सोनपुर कितनी दूर पड़ता है? उस बूढ़े ने खांसते हुए कहा, 20 किलोमीटर बेटा। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं, अगले स्टेशन लावा घंटी में उतर जाओ। वहां एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि तुम चाहो तो उतर सकते हो। और मानव उस अनजान बूढ़े की बात मानकर अपने मंजिल की ओर जल्दी जाने की चाहत में लावा घंटी स्टेशन में उतर चुका था। मानव के स्टेशन में उतरते ही उस बूढ़े के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मानव ने उस बूढ़े को देखकर अपना हाथ हिलाया और ट्रेन ने अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली। मानव ने मन ही मन सोचा, वो बूढ़ा इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा था मुझे खिड़की से देखकर। फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म में चलते चलते ही देखा कि रात के वक्त जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म में इक्के दुक्के लोग ही ट्रेन के इंतजार में बैठे थे, वो स्टेशन किसी शमशान से कम नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे लेटे हुए थे चादर ओढ़े उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, जिन्हें देखकर लग रहा था कि किसी मुर्दे को कफन से ढक दिया गया हो। चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर टिकट काउंटर के पास 2 बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे और पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लाइट के पोल थे, सबकी लाइट अचानक से जलते जलते बंद हो जा रही थी। जब भी हवा का कोई झोंका आता, मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह भयावह था। मई के महीने में भी वहां मानव को ठंड लग रही थी। ये कौन सा स्टेशन है यार, कहां उतर गया मैं? मानव उस सन्नाटे में खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। मुझे उस बूढ़े की बात में आना ही नहीं चाहिए था। इस लावा घंटी स्टेशन पे उतरकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उम्मीद कम है कि कोई सवारी गाड़ी भी यहाँ मिलेगी। कितना अजीब सा नाम है इस स्टेशन का। अचानक उसे कुछ दूरी पर प्लेटफॉर्म के बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखी। वो लड़की एक दुल्हन के लिबास में थी और उसे देखने से ऐसा लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो। हल्की रोशनी में वो लाल जोड़े में काफी आकर्षक लग रही थी। मानव सोचने लगा, मगर ये लड़की कौन है? इतनी रात को इस स्टेशन पे अकेले है और इस डरावने माहौल में भी ये कितनी शांत बैठी है। यकीनन ताज्जुब की बात है। मानव खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इससे कुछ बातें कर लूं? शायद इसे भी मदद की जरूरत होगी और इस वीरान स्टेशन में अकेले यहाँ वहां भटकने से बेहतर है कि मैं इसके पास ही बैठा रहूं। मानव उस लड़की के पास पहुंच चुका था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो लड़की अपने सामने रेलवे ट्रैक को एकटक घूरे जा रही थी। लगता था जैसे उसने मानव की बात सुनी ही ना हो। मानव उस लड़की से दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक शांत और ठहरी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, हाँ बैठ जाइए। मानव को उसकी आवाज कुछ अजीब सी लगा जैसे बहुत दूर से आवाज आई, जबकि वो लड़की मानव के बिल्कुल पास ही बैठी थी। मानव ने बेंच पर बैठते हुए कहा, लगता है आपका ध्यान कहीं और ही है। बहुत देर बाद आपने जवाब दिया मेरे सवाल का। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए बोली, मैं जवाब देना पसंद नहीं करती, मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। मानव उस लड़की की बातें सुनकर चुप हो गया और अपना मोबाइल निकालकर मैसेज चेक करने लगा। उसके सोनपुर वाले फ्रेंड मनोज का मैसेज आया था, यार कहां पहुंचे, फोन तो करो कम से कम, तेरा कॉल नहीं लग रहा है। मानव ने अपने बैग को बेंच पर रख दिया और मोबाइल में ईयरफोन लगाकर मनोज को कॉल करने लगा। 2 रिंग बजे थे कि मनोज ने कॉल रिसीव कर लिया और तुरंत ही मानव से पूछने लगा, अरे मानव कहां पहुंचा? यार रात के 12 बज रहे हैं, अब तो रामपुर हाट स्टेशन आने वाला ही होगा, उतरने के लिए तैयार हो जा। मानव ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मनोज सब्र कर यार, मैं तेरे गांव से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हूं। अचानक मनोज ने मानव की बात काटते हुए कहा, क्या मानव क्या बक रहा है? तू कहां है? ट्रेन की आवाज भी नहीं आ रही है। मानव ने कहा, मनोज भाई, मैं लवा घंटी स्टेशन में उतर चुका हूं, लेकिन यार
ये स्टेशन इतना सुनसान है कि कोई सवारी गाड़ी मिलने का चांस नहीं दिख रहा। तू आ सकता है क्या? अपनी बाइक लेकर मैं तुझे फोन करने ही वाला था, मगर सोचा आज इस स्टेशन में रात बिताकर सुबह होते ही सोनपुर निकल जाऊंगा। मनोज मानव की बात सुनकर कांपने लगा था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को काबू करते हुए कहा, मानव, तू बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ऐसा क्यों किया यार? एक बार तो मुझसे पूछ लेता। मैंने तुझे कहा था रामपुर हाट स्टेशन में उतरने। ऐसा क्या हो गया भाई? मुझे तो एक बूढ़े ने कहा था कि लवा घाटी स्टेशन में उतर जाना, यहाँ से सोनपुर गांव सामने पड़ता है, इसलिए मैं लवा घाटी स्टेशन में उतर गया, वो भी चलती ट्रेन से। मनोज ने खुद को संभालते हुए कहा। मानव, लवा घाटी स्टेशन जहाँ तू अभी है वो एक भूतिया स्टेशन है। वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुका करती पिछले 10 सालों से। वो जिंदा मुर्दों का स्टेशन है मेरे दोस्त, वहाँ तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मानव हंसने लगा। क्या मनोज, तू भी ना? अरे तुमको नहीं आना है मत आओ, लेकिन हमको डराओ मत। मैं कल सुबह कोई भी गाड़ी पकड़कर सोनपुर पहुंच जाऊंगा। उधर से फोन पे मनोज की डर और गुस्से से मिली हुई आवाज आई, मानव तू जल्दी निकल वहां से, वरना तू भी लाश बन के लवा घाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में लेटा हुआ रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, तू संभल के रहना। मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी तुझे लेने आ रहा हूँ, बस तू स्टेशन के बाहर आने की कोशिश कर, जल्दी से जल्दी। मनोज एक सांस में सारी बातें मानव से कह गया। मनोज के इस तरह कहने से अब मानव के भी जहन में डर समा चुका था। उसने डरते डरते मनोज से पूछा, तू क्या सच बोल रहा है भाई? मनोज बोला, हाँ भाई, तेरी कसम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुझे उस ट्रेन वाले बूढ़े की बात नहीं माननी चाहिए थी। बस तू मेरे आने का इंतजार कर और स्टेशन से बाहर निकल। मानव ने कहा, तू जल्दी से आजा मनोज। और फोन अपने आप कट हो गया। अचानक से नेटवर्क ही गायब हो चुका था। रात के 12 बज चुके थे और मानव की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कांटो तो खून नहीं। क्या मानव उस स्टेशन से बाहर निकल पाया, या फिर उस मुर्दों वाले स्टेशन लवा घाटी में उसकी भी लाश मिलने वाली थी? बेंच में बैठी हुई वो खामोश दुल्हन कौन थी? क्या वही जान से मारेगी मानव को? जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी स्टोरी के बाद दूसरे में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल स्टोरी एडा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।